वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए और बुरा इतना माने कि आईने का चेहरा ही जो है वो दाग दाग कर दिया या करने की कोशिश की। एक आंख नहीं भाया सच दिखाना। भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है और पाबंदी जो है वो भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर लगाई गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजमूई तौर पर सोशल मीडिया पर बोल न्यूज़ समेत दीगर 8 पाकिस्तानी चैनल्स और मारूफ यूट्यूबर्स के अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल एहतशाम साहब से उनका मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं। इट्स फ़नी, आजकल के दौर में आप कैसे रोकेंगे? मतलब कितने चैनल्स को आप बंद कर देंगे और कहाँ-कहाँ से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे ही ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं चीज़ें। कोई भी अच्छी बात कही हुई, सच्ची बात कही हुई किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से निकल कर सामने आ जाएगी। तो पहले तो ये जो रिएक्शन था, इंडिया का जो रिएक्शन था, चाहे वो सिंतास मुआहदे को लेकर होगा, फिर वहाँ से पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का अल्टीमेटम देकर निकालने का, ये सारी आउटडेटेड चीज़ें, कौन से दौर में भारत जी रहा है अभी? देखिए सादिया, अभी अभी ब्रिगेड साहब कह रहे थे कि जी हमारा दुश्मन जो हिंदुस्तान है बड़ा मक्कार है। आपस की बात है, मुझे मक्कार होने पे कोई इतना एतराज नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा दुश्मन इतना छोटा है, इतनी पैटी सोच रखने वाले ये लीडर हैं कि ये मेरा ख्याल है कोई रवांडा जैसा मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह की घटिया सोच रखें। जैसा ये वो मुल्क जो कहते हैं कि ये डेफिनेटली दुनिया हिटिंग की देयर ड्यू 5वीं बड़ी बिलोज। इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हम दुनिया के अब सृजन में सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे लोग सवाल इस वक्त ये उठा रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान को सुक्की हुई है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन में देखने से प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने चाहे तन से कहा या लालमी ने कहा कि ये 1,500 साल पुराना मसला है, कश्मीर या जिसकी टेरिटरी है, आप खुद बैठ के हल करें, तो ये आईना दिखाने के लिए बहुत अहम है। दूसरा साथी, आप देखेंगे जो सबसे बड़ी मुझे जाती तौर पर लगता है कि यूनाइटेड नेशन में जो इन्हें कामयाबी नहीं हुई, उसके बाद जो हुआ कि लेटेस्ट इतलात यही है कि इसमें आप देख लें चाइना, रशिया, सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान, इन्होंने कहा है कि जी ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, इसमें वजन है, तो आप इस तरफ आ जाएं। अब हिंदुस्तान का मीडिया भी, कुछ जो अच्छे लोग हैं थोड़े से, वो उनको धो रहे हैं कि भाई आप बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के आपने इल्जाम लगाए, तो ये बात तो सही कर रहे हैं। पहले आप कम से कम आप साबित तो करें कि आपका नुक्ता नजर ठीक है, आपकी बात में वजन है। तो हिंदुस्तान वहां से भाग गया। देखिए, एक तरफ जो आप बात कर रही हैं, मीडिया वार में भागे। हमारा चैनल जो इस वक्त मेरा ख्याल है बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहा है, सारी दुनिया उसको सराह रही है। इन्हें नहीं भाया। हमने किसी आज तक इंडिया के चैनल को बंद नहीं किया, किसी को नहीं कुछ किया। ये वही बंद कर रहे होते हैं जिनका नुक्ता नजर वीक होता है, जो अपना बयानिया बनाने में नाकाम होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वॉर में भी मार खा गए हैं, सफारती सतह पे भी मार खा गए हैं। अब ये जुमेरात का शिकार है। अब आप देख लें, इनके बहुत सारे लोग तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। वो सो कॉल पढ़े लिखे भी जो हैं, वो बात ही गाली से शुरू करते हैं, गाली से खत्म करते हैं। लोग कहते हैं कि गाली देना तो पत्थर के जमाने में बुरा समझा जाता था। भाई आपके पास आपको इसमें नहीं, इसमें नैरेटिव है, एहतशाम आपके साहब, पास कोई इसमें बात इशू ये है, इसमें इशू ये कि चले आप बाहर से आने वाली आवाज़ों को तो पाबंदी सलासल कर दीजिए, जो अंदर से लेकिन जो आवाज़ें उठ अंदर रही से, और इस बार तो एहतशाम साहब अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो भारतीय पंजाब से आवाज़ें उठ रही हों या फिर दीगर रियासतों से आवाज़ उठ रही हों, जिसमें बार बार ये मांग की जा रही है कि सवाल तो कीजिए कि ये 10 लाख फौज रखने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया। एहतशाम साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी, आगे जो स्टेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी साहब जो है वो वहां नहीं गए जहां ये लाशें गिरी, बल्कि वो वहां गए जहां इलेक्शन हो रहे हैं। अब उनसे ये सवाल होना जरूर बनता है कि जो आपने कहा था 56 इंच का चौड़ा सीना लेके मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया 370 हटा के, तो ये तो मसला हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो तो बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे हैं और ज्यादा देर नहीं है कि अब उनकी ये जो झूठ है, इसका ये धड़न तख्ता मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। देखिए फैसल, मोदी के बारे में ये बात कही जाती है कि तीसरी दफा ये आए हैं। आपने कभी इनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, किसी मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए देखा है? इसलिए करते नहीं कर सकते कि इसलिए कि इनकी बातों में वजन नहीं होता। ये झूठ बोल रहे होते हैं। ये अपने लोगों को इस तरह अंडर प्रेशर करते हैं कि जो बंदा इनके खिलाफ बात करता है तो ये कहते हैं जी हमें तो पाकिस्तान की दुश्मनी की जरूरत ही नहीं, आप तो खुद ही दुश्मन है। ये फौरन अपने लोगों को गैर मुद्दे वतन साबित करना शुरू कर देते हैं। ये इतनी छोटी सोच है इनकी। तो बात एक ही दफा करण थापर को इंटरव्यू दिया था, पहली जब टर्म में आए थे, आपने देखा उस पर 2 सवाल पूछे थे, उठ के चले गए थे। बस 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 भाई आपकी दोस्ती अच्छी है, सवाल जवाब मत करें। तो यही इनका हाल, अमित शाह हो, इनके बाकी लोग हो, वो सारे यही कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मीडिया वॉर हारने के बाद, भारतीय सतह पे कुछ ना हासिल करने के बाद,
अब ये अपना लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करने के मूड में है, लेकिन इनको साथ साथ अमेरिका भी बता रहा है और साथ साथ इनके बाकी दोस्त भी ये बता रहे हैं कि देखें ये मिस एडवेंचर करने का आपको बहुत नुकसान होगा। ना सिर्फ ये है कि बदला भी बुरे तरीके से लेंगे, जैसा कि आपने देखा पुलवामा के बाद हुआ, दूसरा ये है कि इंटरनेशनल सतह पे भी आपकी सुर्खी होगी। लेकिन मसला यही है कि जिस जगह वो लेके चले गए वो मीडिया आपने देखा, अच्छा देखें फैसल कॉर्पोरेट मीडिया, दो बंदे हैं, दो बड़े टॉप के बिजनेसमैन, अडानी और अबानी, इन दोनों ने 80% कॉर्पोरेट मीडिया खासतौर पर टेलीविजन चैनल खरीद लिए। इवन एनडीटीवी जो थोड़ा सा कहा जाता था इंडिपेंडेंट था, उसको भी इन्होंने खरीद लिया। नतीजतन ये है कि वो सारे के सारे इनसे फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और उन्होंने अपनी मीडिया पॉलिसी ये बना दी है कि जनाब ठीक है कोई चीज मोदी के खिलाफ नहीं जाएगी। नतीजतन इवन उनके जो आम आदमी को गुफ्तगू कर रहा होता है, सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहा होता है, उसको धमकी देते हैं, मारते हैं वकील हो। अभी देखें जो बड़ी सबसे बात अहम हो रही है ना, वो मरकंडे जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने ये कहा है कल, उन्होंने परसों कहा, उन्होंने कहा अकल के अंधो, ये सारी बातें करने के लिए कोई अपनी तैयारी की है, आपके पास कोई एविडेंस है, इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। अब मुझे लगता है उनको भी मरवा देंगे। एक इंडियन जर्नलिस्ट खातून बड़ी बहादुर है, उन्होंने भी परसों जिस तरह पूरा का पूरा बताया, पुलवामा में क्या हुआ, रूड़ी में क्या हुआ, हर जगह आपने खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, आमतौर पर लोग कह रहे हैं उसको भी मरवा देंगे। तो ये सारी आवाजें दबाने की बात है मीडिया की, अपना नैरेटिव नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, नतीजा से हम जो है ना इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अदरवाइज ये कि सो कॉल्ड गोदी मीडिया, आई थिंक वो भी सेल नहीं हो पाएगा इन द लॉन्गर रन। आई मीन लाइक लोगों को इतनी अवेयर, आप कितना भी नैरेटिव बेचें और वो नैरेटिव अगर झूठ पर है, मबनी है, और अब आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते, सूनर और लेटर यू गेट द राइट न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम एनी अदर मीन्स, तो आप ये छुपा नहीं सकते। सो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड ओवर देयर, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन कश्मीर, और इससे पहले भी जितने फॉल्स फ्लैग किए गए हैं। Now when people are aware of the truth, you can't sell the same churn again and again on the media. So I think sooner or later उनके मीडिया को भी ये समझ में आ जाएगी कि ये जो एक शॉक काइंड ऑफ क्रिएट करके और फिर वो इल्यूजन क्रिएट करके जो स्टोरियां वो डेवलप कर रहे होते हैं, जो झूठी होती हैं, जिनका सच बाद में निकल कर आता है, लोगों का ईमान और बिलीफ हट जाएगा मीडिया से। दे विल स्टॉप वॉचिंग दिस वट एवर दे आर शोइंग। हट चुका है। देखिए सादिया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सेनियर एलिमेंट आर ट्राइंग टू टेल द इंडियन लीडरशिप कि भाई ये जो आप चूरन बेचने की कोशिश करते रह गए हैं, ये अब ये खत्म हो गया है। आपको हार्ड फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी। आपके अच्छे दोस्त इवन अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जिन्होंने आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी करारदाद पे आपने देखा गंदा रोल प्ले सबसे ज्यादा फ्रांस ने किया है। इसके बावजूद हमारे रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब ने बड़ा शानदार काम किया। उसमें से आपने देखा जिस तरीके से इसका नाम निकाला गया इस जगह का, फिर जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया, किसी एक को मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराया गया। ये सारी चीजें बता रही है कि जी हिंदुस्तान और फिर भारत को भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहा गया कि जज्बाती होकर फैसले ना लें, थोड़ा सांस लें, ब्रीद इन एंड देन थिंक व्हाट यू, या एग्जैक्टली, चिल बैक। वो नहीं करेंगे सादिया। वो हमें जो जिस तरह का हमारा दुश्मन है, जिस तरह की उनकी आपने देख ले थ्रू आउट पॉलिटिक्स है, इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी में एक ही वाजपेयी साहब आए थे जिनके जरिए एक हालात ठीक हो सकते थे। वो तमाम तर आरएसएस की एक्टिविटी लेके और रॉ की कार्रवाइयों को आके लेके जाने के बावजूद वो कहते थे कि नहीं भाई हमें थोड़ा सा चीजों को ठीक करना चाहिए। अभी तो ये बड़े प्लान तरीके से, जिस अंदाज से आपने देखा मोदी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फिर उसको आपको पता है 8 साल की उम्र थी जब इनको आरएसएस का मेंबर बनाया गया मोदी को, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी परवरिश की गई और फिर यहाँ तक लेके आए, चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर आप तीसरी मर्तबा इनको बना दिया गया अपना वज़ीर आज़म। I think India itself is regretting this decision. Most of the India is regretting the decision of letting Modi come back for the third time. यही हो रहा है। और असल बात यह है कि वो सेकुलर चेहरा जो है ना सादिया, वो जितना जिसको कहते हैं उसको नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान के, आज वहाँ पे ना कोई अकलियत का जिसको कहते हैं महफूज है। आपने देखा 3 सालों में 150 से ज्यादा गिरजाघर उन्होंने तबाह कर दिए। सिखों के साथ क्या किया, इवन छोटी जात के जो हिंदू हैं उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एक ही बात करते हैं कि जी पूरा इसको कहते हैं कि हम एक हिंदू स्टेट बनाएंगे। और आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी कांग्रेस में, अपनी पार्लियामेंट हाउस में जो सादिया नक्शा बना के रखा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान, इवन अपना अफगानिस्तान और आपका श्रीलंका, नेपाल, वो सबको एक ही जगह इकट्ठा किया हुआ है।
और ये कह रहे हैं कि ये एक दिन यही जो है ना सारा का सारा जो हम इसको हासिल करेंगे। तो लोग ये बात उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। सुनो लेटर दे हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कॉमिटी ऑफ नेशन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आज उनका नैरेटिव दिख रहा है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, 400 मिलियन लोगों की एक बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग ये भी तो कहेंगे ना कि भाई आपकी बातों में तो वजन भी तो होना चाहिए। आप एक ही बात पर दे के चलेंगे, सारी दुनिया कहती है कि जी आप लेबर नहीं चेंज कर सकते, बैठ के बात करें। आप बात करने के लिए तैयार नहीं। मुशर्रफ ने आपसे बात की कंपोजिट डायलॉग के, आपको याद है 8 सेशन हुए थे, वो भी हमने वो मेरे ख्याल से बात करने के मूड में नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो ड्रामा बनाया है, लेट्स सी कि वो जो जैसे भी ब्रिगेडियर भी कह रहे थे कि हल्की फुल्की ठूठा अगर होती है तो फिर इधर से भी हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।